चलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार की जमीन का एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है। मीन्स कि किस प्रकार की जमीन का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को एरिया के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, किसी भी वस्तु का और कोई भी वस्तु अगर आप लेते हैं और वो 2D मीन्स की उसका जो द्विविमीय आकृति होता है, उसके थ्रू जितना एरिया कैप्चर करता है उसी को उस वस्तु का क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे मान के चलिए, अगर मैंने यहाँ पे कोई आयत लिया है तो आयत के द्वारा जितना एरिया को लिया गया है उसी को उस आयत का क्षेत्रफल कहा जाता है। दोस्तों, एरिया के बारे में आप समझ चुके होंगे या फिर आप पहले से भी जानते होंगे। तो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में एरिया कौन कौन से प्रकार के जमीन का एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप सभी को बताया था आयत के बारे में। तो आयत के बारे में तो आप कुछ जानते होंगे, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आयत में दो भुजा होते हैं, एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने पहले से ही फॉर्मूला सुना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले से ही सुना होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई को अगर कैलकुलेट कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी जमीन की मापी करते हैं तो उसका यूनिट आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे मान लीजिए, अगर आपने लंबाई अगर कड़ी में मापा है और उसका चौड़ाई अगर आप किसी और यूनिट में माप लेते हैं, जैसे मान लीजिए फीट में माप लेते हैं, मीटर में माप लेते हैं, तो आपका जो उसका कैलकुलेशन आएगा वो सही नहीं आएगा। मीन्स कि किसी भी जमीन का एरिया निकालने से पहले या फिर किसी भी चीज का एरिया निकालने से पहले आपको यूनिट्स पर ध्यान देना है कि आपका जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। मीन्स कि अगर आप कड़ी में माप रहे हैं तो हर तरफ का जो यूनिट है वो आपका कड़ी में ही होना चाहिए, तभी आपका एरिया सही आ पाएगा। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल आता है वो स्क्वायर में आता है, मीन्स कि वर्ग में आता है। समान के लिए अगर आप कड़ी के द्वारा मापी के और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका जो मान आएगा उसका यूनिट जो लिखा जाएगा वो कड़ी वर्ग कड़ी लिखा जाएगा, फिर कड़ी स्क्वायर लिखा जाएगा। जैसा कि आप पहले से भी जानते होंगे कि अगर किसी भी यूनिट का मापी अगर मीटर में होता है तो उसका एरिया मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। ये क्यों लिखा जाता है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं तो दो करते हैं, मीन्स कि लंबाई और चौड़ाई। तो जो लंबाई का जो यूनिट हुआ वो और चौड़ाई का जो यूनिट हुआ, यूनिट में जो कैलकुलेशन होता है, मीन्स कि जो मल्टीपल होता है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप पहले से जानते होंगे। तो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से अगर आपको कभी क्षेत्रफल निकाला हुआ कोई दे दे और आपको एक और भुजा दे दे, मीन्स कि उसका अगर चौड़ाई दे दे, तो आपको अगर लंबाई निकालना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए है कि लंबाई अगर आपको दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालने के लिए चौड़ाई का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। इसे करके आप सोल्व कर दीजिएगा तो आपका चौड़ाई निकल जाएगा। दोस्तों, ये तो हो गया आयत के बारे में। अब बात करते हैं वर्ग के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि वर्ग का जो चारों तरफ का जो भुजा होता है वो बराबर होता है। मीन्स कि अगर एक भुजा 1 सेंटीमीटर का है तो उसका चारों भुजा जो होंगे वो 1 ही सेंटीमीटर का होगा। तो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। कहने का सेंस है, अगर आपको एक भुजा मालूम है तो अगर आप उसको भुजा गुने भुजा, मीन्स कि आप जितना एक तरफ का मापी करते हैं उसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका वर्ग का एक भुजा मालूम करना हो, मीन्स कि अगर आपको किसी जमीन का क्षेत्रफल मालूम हो और आपको उसका चौड़ाई मालूम करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए आपको उस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालना होगा। मीन्स कि उस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेगा जो आएगा उसका एक भुजा वही कहलाएगा। दोस्तों, वर्ग के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वृत्त के बारे में। तो दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि आप समझते हो। जहाँ पे आर जो होता है वो उसका त्रिज्या होता है, इसकी व्यास का आधा जो होता है वो त्रिज्या कहलाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसका एरिया अगर आपको निकालना हो तो आप किसी भी जमीन की व्यास को माप लीजिए और उसका आधा कर दीजिए और उसे इस फॉर्मूले पे बैठा दीजिए। मीन्स कि पाई आर स्क्वायर पे आप बैठा दीजिए तो आपका उस जमीन का एरिया निकल जाता है। तो दोस्तों, आपको वृत्त के बारे में भी समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, और जो भी पॉइंट्स बच जा रहे हैं, जैसे मान के चलिए बच जा रहा है एक अंडाकार जमीन का क्षेत्रफल और एक व्याकार का जमीन का क्षेत्रफल बच जा रहा है और भुजाकार जमीन का क्षेत्रफल बच जा रहा है, तो उसके बारे में आपको एक अलग वीडियो सेपरेट बना करके दूंगा, क्योंकि उसका एरिया निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।